हेलो बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा आज हम 12th क्लास की फिजिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम न्यू टॉपिक देखने वाले हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन करने वाले हैं बेटा। क्या कि बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखने वाले हैं। तो फटाफट लेट ना करते हुए हेडिंग डाल लो बेटा, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो हम यहां पे हेडिंग लगाते हैं, बिंदु आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ये देखने वाले हैं। तो फटाफट हेडिंग लगा लो, ये इतना बड़ा सा हेडिंग है और इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अक्षीय स्थिति पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट करेंगे और निरक्षीय स्थिति पे। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं फिगर इसका। तो देखो मेरे लाल बेटा, एक मान लेते हैं ये बिंदु आवेश है कोई Q, और ये बेटा कहाँ स्थित है, बिंदु A पर स्थित है। इससे R दूरी पर हम मान लेते हैं, कितनी दूरी पर बेटा, स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है हमारा P। और इसी बिंदु P पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। और जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा जिस बिंदु पर, उस बिंदु पर बेटा हम एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं, एकांक धनावेश की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो ये बिंदु आवेश Q हो गया। इससे कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है बेटा। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और मैंने बताया ना कि जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे तो बिंदु P पर हम क्या कर लेंगे, जिस बिंदु पे निकाल रहे हैं वहां पे एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक Q0 स्थित है, एकांक धनावेश को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं, परीक्षण कल्पना कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, एकांक धनावेश की। तो अब देखो क्या होगा बेटा, पहले हम थियरी लिख लेते हैं। क्या लिखोगे, थियरी लिखने का तरीका बता रहे हैं कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जो बिंदु A पर स्थित है तथा बिंदु A से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बिंदु P पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी थियरी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q है जो बिंदु A पर स्थित है, तथा बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब बेटा मैंने क्या बताया कि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, तो ऐसा करने के लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं।
कल्पना करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लिया। अब तो आपको पता है ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो कूलाम के नियम से क्या बेटा इनके बीच एक स्थिर विद्युत बल काम करेगा बेटा। उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। तो कूलाम के नियम से पहले निकालते हैं कि इस आवेश के कारण इस पे कितना प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो कल्पना करते हैं, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे लाल, मैंने आपको पढ़ाया है, या बराबर क्या होता है K Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जहाँ Q1 है बेटा वहाँ क्या है, Q है, जहाँ Q2 है दूसरा आवेश यहाँ पे क्या है Q0 है, इनके बीच की दूरी कितनी है R है, तो R की जगह तो R ही रखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, यह बराबर K Q0 और बटा क्या R स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इस Q0 को हम इस F के नीचे लाएंगे तो क्या हमें फार्मूला मिलेगा, F अपॉन Q0 बराबर क्या K Q बटा R स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं बेटा, फर्स्ट। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट वाली वीडियो में, तीव्रता E बराबर हमने आपको पढ़ाया था F अपॉन Q0। इसको समीकरण नंबर क्या मान ले, 2। तो हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में F अपॉन Q0 भी है और यहाँ समीकरण नंबर 2 में भी क्या है F अपॉन Q0। मतलब ये F अपॉन Q0, ये F अपॉन Q0 क्या है, बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो E मिलेगा बेटा वो क्या मिल जाएगा, K Q बटा R स्क्वायर। अब K का मान होता कितना है, अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या R स्क्वायर। यही क्या है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसी बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रख लेना है आपको। अगर कहा गया कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है, तो क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और आगे अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देना, कितना होता है 9 × 10 की पावर 9 और इंटू Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। तो फटाफट बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी का सहारा लेके हम क्या करेंगे, जितने आगे डेरिवेशन करने वाले हैं बेटा सभी इसी के सहारे पे करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, हर जगह ये काम देगा आपको। तो इसलिए बेटा आपसे पूछा जाए कि बिंदु आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है।